हिस्ट्री में कुछ मोमेंट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटी का कोर्स ही बदल देते हैं। ये मोमेंट्स सिर्फ एक जगह या एक समय तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये मोमेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं और हमें एक नए रास्ते पर ले जाते हैं। पेंटिकॉस्ट भी एक ऐसा ही मोमेंट है। ये एक ऐसा दिन था जो सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था। ये वो दिन था जब कुछ अलग ही हुआ, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक ऐसा दिन है जो टाइम के पन्नों में हमेशा के लिए एच्ड है, एक ऐसा दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन था जब एक नई शुरुआत हुई, एक नई कहानी लिखी गई, एक ऐसा दिन जब होली स्पिरिट जीसस के डिसाइपल्स पर उतरा और उन्हें एक नई शक्ति दी। ये वो शक्ति थी जो उन्हें दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए जरूरी थी। एक ऐसी आग लगा दी जिससे पूरी दुनिया में रोशनी हुई। ये रोशनी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। ये रोशनी थी फेथ की, होप की और डिवाइन लव की। पेंटिकॉस्ट बस एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। ये फेथ की पावर और डिवाइन प्रेजेंस का एक लिविंग टेस्टामेंट है। ये टेस्टामेंट हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े प्लान का हिस्सा हैं और हमारे जीवन में एक डिवाइन पर्पस है। ये भी एक ही ऐसी स्टोरी है जो आज भी इंस्पायर करती है, चैलेंज करती है और एम्पावर करती है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। आइए पेंटिकॉस्ट के मिस्ट्री को समझते हैं और इसके पीछे छिपे डिवाइन विजडम को एक्सप्लोर करते हैं। ये विजडम हमें अपने जीवन में नए रास्ते दिखाएगी और अपने J1 के लिए इसके प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस को अनकवर करते हैं। ये सिग्निफिकेंस हमें अपने जीवन में एक नई दिशा दिखाएगी और हमें अपने डिवाइन पर्पस को समझने में मदद करेगी। पेंटिकॉस्ट वर्ड ग्रीक वर्ड पेंटिकॉस्ट से आया है, जिसका मतलब है 50th। ये जूइश फेस्टिवल शवूत को रेफर करता है जो पासओवर के 50 डेज बाद मनाया जाता था। पहले ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल था, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए पेंटिकॉस्ट का एक नया ही मीनिंग बन गया। जैसे फार्मर्स अपनी मेहनत का फल हार्वेस्ट टाइम में काटते हैं, वैसे ही डिसाइपल्स ने पेंटिकॉस्ट के दिन सोल्स की एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट एक्सपीरियंस की। इसने क्रिश्चियन चर्च के मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था गॉस्पेल मैसेज ऑफ लव, फॉरगिवनेस और सल्वेशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। पेंटिकॉस्ट के दिन से पहले डिसाइपल्स अनसर्टेनिटी और फियर में जी रहे थे। जीसस, उनके प्रिय गुरु और मेसाया, स्वर्ग से दर गए थे, जिससे वे लॉस्ट और अकेले महसूस कर रहे थे। वे डाउट्स और क्वेश्चंस से जूझ रहे थे, अनश्योर थे कि फ्यूचर क्या लेगा। जीसस ने उन्हें एक कंफर्टर, एक हेल्पर भेजने का वादा किया था। इसके बावजूद डिसाइपल स्पिरिचुअल लिम्बो में थे। उन्हें क्या पता था कि गॉड एक बहुत ही पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम करने वाला है, जो उनकी जिंदगी और हिस्ट्री का कोर्स हमेशा के लिए बदल देगा। पेंटिकॉस्ट के दिन जब डिसाइपल्स प्रेयर में एक साथ इकट्ठे हुए थे, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। ये दिन उनके लिए एक नया अध्याय शुरू करने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तेज आंधी जैसी आवाज आई और उस घर को भर दी जहां वे बैठे थे। ये आवाज इतनी जोर से थी कि सब लोग हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल गया हो और सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। फिर आग की जुबानें दिखाई दी और अलग होकर उनमें से हर एक पर आकर दिखी। ये आग की जुबानें सिर्फ एक विजुअल फिनोमेनन नहीं थी, बल्कि एक डिवाइन प्रेजेंस का प्रतीक थी। हर एक डिसाइपल ने इस आग को महसूस किया और उनके दिलों में एक नई रोशनी जगमगाने लगी। होली स्पिरिट से भरे हुए डिसाइपल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने लगे, जैसे स्पिरिट उन्हें इनेबल कर रहा था। ये लैंग्वेजेस उनके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी मुश्किल के इन्हें बोलना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस मिरेकुलस इवेंट ने होली स्पिरिट के आगमन की निशानी दी, जैसे कि जीसस ने प्रॉमिस किया था। जीसस ने कहा था कि उनके जाने के बाद एक हेल्पर आएगा, और ये वही मोमेंट था जब उनका वचन सच होता दिखाई दिया।
ये गॉड की पावर का एक विजिबल और ऑडिबल मैनिफेस्टेशन था, जिससे कोई डाउट नहीं रह गया था कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और उन्हें पता चल गया कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। ये मोमेंट उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। घर में हुए इस कमोशन ने हर देश के डिवाउट जूज की भीड़ को अट्रैक्ट किया जो फेस्टिवल के लिए जेरूसलम आए थे। वे डिसाइपल्स को अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बोलते हुए सुनकर अस्टोनिश्ड थे, ऐसी लैंग्वेजेस जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थी। अमेजमेंट जल्दी ही बिविल्डरमेंट में बदल गया जब भीड़ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग स्केप्टिकल थे, वे डिसाइपल्स पर शराब के नशे में होने का आरोप लगा रहे थे। एटमॉस्फेयर में आवे कंफ्यूजन और डिसबिलीफ का मिक्स था। बिविल्डर्ड क्राउड के सामने बोल्डली खड़े होकर अपोस्टल पीटर, जो कभी हेजिटेंट और फियरफुल था, अब नई कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी के साथ भीड़ को एड्रेस कर रहा था। उसने एक्सप्लेन किया कि वे जिसे विटनेस कर रहे हैं वो प्रॉफेट जोएल की प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है। होली स्पिरिट का हर इंसान पर आउटपोरिंग। पीटर का सर्मन क्लियर, कंसाइज और होली स्पिरिट की पावर से भरा हुआ था। उसने जीसस के क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बारे में प्रीच किया और लोगों से अपील की कि वे रिपेंट करें और अपने सिंस की माफी के लिए जीसस क्राइस्ट के नाम पर बैप्टाइज हों। पीटर के शब्दों ने भीड़ के दिल में जगह बना ली। हजारों लोग डीपली अफेक्टेड हुए और उसी दिन करीब 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। न्यूली बैप्टाइज्ड बिलीवर्स ने अपने आप को अपोस्टल्स की टीचिंग्स, फेलोशिप, ब्रेड तोड़ने और प्रेयर्स के लिए डेडिकेट कर दिया। इससे क्रिश्चियन चर्च का जन्म हुआ, एक ऐसी कम्युनिटी जो एथनिसिटी, लैंग्वेज या सोशल स्टेटस से नहीं, बल्कि होली स्पिरिट के शेयर्ड एक्सपीरियंस और जीसस क्राइस्ट में कॉमन फेथ से जुड़ी थी। पेंटिकॉस्ट सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं था, ये एक नई कम्युनिटी के क्रिएशन के बारे में था, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको लव, सर्विस और सैक्रिफाइस डिफाइन करते थे। पेंटिकॉस्ट के इवेंट्स कई स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज रिवील करते हैं जो आज भी बिलीवर्स के साथ रेजोनेट करते हैं। फर्स्टली, यह होली स्पिरिट की एम्पावरिंग प्रेजेंस को हाईलाइट करता है। होली स्पिरिट के थ्रू ऑर्डिनरी लॉग क्राइस्ट के बोल्ड विटनेसेस में ट्रांसफॉर्म हो गए, गॉस्पेल मैसेज को करेज और कन्विक्शन के साथ स्प्रेड करते हुए। सेकेंडली, पेंटिकॉस्ट गॉड के लव और सैल्वेशन के प्लान की यूनिवर्सैलिटी को अंडरस्कोर करता है। होली स्पिरिट का गिफ्ट कुछ चोजन लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि हर ट्राइब और टंग के लोगों पर पोर आउट हुआ था, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि गॉड का लव सभी बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है। पेंटिकॉस्ट का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 2000 इयर्स पहले था। उस समय डिसाइपल्स ने होली स्पिरिट की पावर को एक्सपीरियंस किया और उन्होंने दुनिया को बदलने का साहस पाया। आज भी हम उसी पावर को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसे डेस्परेटली होली स्पिरिट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की जरूरत है। एक ऐसी दुनिया जो डिवीजन, हेट्रेड और फियर से भरी हुई है। हमारे आसपास की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और यह सेपरेशन केवल बढ़ती जा रही है। जैसे होली स्पिरिट ने अर्ली चर्च को गॉस्पेल मैसेज स्प्रेड करने के लिए एम्पावर किया था, वैसे ही यह हमें भी अपने टाइम में क्राइस्ट के लव और ग्रेस के एम्बेसडर्स बनने के लिए एम्पावर कर सकता है। अर्ली चर्च के बिलीवर्स ने अपने फेथ को बोल्डली शेयर किया और आज भी हमें उसी बोल्डनेस की जरूरत है। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम होली स्पिरिट के इनफिलिंग के लिए अपने हार्ट्स को ओपन करें और इसे अपने थ्रू काम करने दें, ताकि हम भी उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकें जैसे अर्ली बिलीवर्स हुए थे। प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू हम होली स्पिरिट की प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हमें एक ब्रोकन वर्ल्ड में हीलिंग, रिकंसिलिएशन और होप का इंस्ट्रूमेंट बनाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, कंफर्ट देते हैं और काइंडनेस दिखाते हैं, तो हम होली स्पिरिट के काम को अपने थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। ये हमारे एक्शंस के थ्रू है
कि हम दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और यही है लिविंग पेंटिकॉस्ट टुडे का असली मतलब।